जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हाशमी। प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि तमाम यूसीज़, तमाम पीपी एनए में आपका विज़िट करवा रहे हैं हम। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पीपी 171 और यूसी 96 में, जहां हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, मियाँ शहजाद असलम साहब, जो कि यूसी 96 के चेयरमैन हैं। और इनसे हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। 8 फरवरी को इलेक्शन की जो तैयारियाँ हैं उस हवाले से उन्होंने अपना क्या लाहेअमल तैयार किया है और अपने आवाम को, अपने सपोर्टरान को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, 8 फरवरी को इलेक्शन तो होने जा रहा है, हरीफ तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर आपने अपनी क्या तैयारियाँ की हैं? कैंपेन के हवाले से हमने अपने जो पीपी 171 है उसमें डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा जो वोटर लिस्टें होती हैं, वो जो पर्ची होती है जी जी, वो स्टार्ट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के हवाले से अपनी फ्लैक्सें और जो दूसरा कैंपेन का मटेरियल होता है, पम्फलेट वगैरह, वो तकसीम कर रहे हैं। और डोर टू डोर जाके अपने जो घरों को एक स्टिकर लगा रहे हैं। और इसी तरह मतलब लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि 8 फरवरी को लाजमी वोट डालने जाएं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं। अच्छा आप ये बताएं कि माशाल्लाह इलेक्शन तो हो रहे हैं और होने जा रहे हैं और होंगे भी। इस हवाले से अगर आपकी जमात विन करती है, जीत जाती है, तो आप अपने हलके के लिए, अपने यूसी के लिए, अपनी आवाम के लिए कौन से ऐसे काम हैं जिनकी निशानदेही करेंगे और पहली फुर्सत पे आप उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे? जी, इधर हमारे जो है ना वाटर सप्लाई जो है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करेंगे, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर जो है ना वो पानी जो है वो साफ़ पानी नहीं आ रहा। तो वो हम लोग सबसे पहले लोगों को साफ़ पानी मुहैया करेंगे। नई वाटर सप्लाईज़ जो है ना वो हम लोग स्ट्रीट में डालेंगे। और इसके अलावा जहाँ पे सीवरेज का इशू है वहाँ पे हम लोग सीवरेज डालेंगे। इसी तरह फिर जो सड़कें, गलियाँ पक्की होने वाली हैं वो बनाएंगे। और इसी तरह कई जगहों पे ये सुई गैस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, तो उनकी जो सफाई कराएंगे, जो पाइप्स हैं। और इसके अलावा जहाँ पे गैस के जो भी इशू है उसको दूर करने की मतलब प्रायोरिटी के ऊपर कोशिश करेंगे। और इसी तरह इलाके में जो इंक्रोचमेंट के मसले हैं और इस तरह की चीज़ें हम प्रायोरिटी पर रख के जो है ना वो सबसे पहले उनका आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। शहजाद साहब, आखिर में आप हमें एक, हमारे नाज़रीन को, उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पे आप मैसेज देंगे फ़लस्तीन के हवाले से, आप क्या उसके लिए जज्बा रखते हैं और अपने उम्मत मुस्लिमा को, बाकी मुस्लिम ममालिक को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपके इल्म में है कि इसराइल जो कि हमारे फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ जो नारवा सलूक कर रहा है, उस हवाले से। जी, हम लोग जो फ़लस्तीन के लोग हैं, एज ए मुस्लिम हम उनके साथ हैं। और हम लोग पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि मुसलमान एक अमन पसंद लोग हैं। तो जो इसराइल है उसके साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी की है और इसकी वजह से औरतें, बच्चे उसका निशाना बने हैं। मतलब बहुत से लोग उधर शहीद हो चुके हैं। तो हम लोग यही पैगाम देंगे कि एज ए मुस्लिम जो दुनिया में मुसलमान है वो इकट्ठे होकर इस चीज़ को कंडेम करें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहजाद असलम साहब, जिन्होंने अपना पैगाम दिया, जिन्होंने ये बताया कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी कामयाबी के बाद अपने हलके की आवाम के लिए सबसे पहले पीने का पानी साफ़ मुहैया करेंगे। और जहाँ जहाँ भी उधर अपना सुई गैस का मसला है उसकी जो पाइप लाइन है उसको भी सर्विस करवाएंगे। और मज़ीद जो के इलाकाई मसाइल हैं उनको पहली फ़ुर्सत में हम हल करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलेगा पाकिस्तान।